आदाब का खैर मकदम है। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से पीडीपी की उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने पुंछ जिले में अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान गुजर अक्सरियती गांव खनीदर में पार्टी के जलसे आम से खिताब किया। इल्तिजा मुफ्ती ने मुफ्ती मोहम्मद सईद के तरक्याती कामों का जिक्र किया। उन्होंने नाम लिए बगैर दीगर जमातों को निशाना बनाते हुए कहा कि वो गुज्जरों को बिकाऊ कहते हैं, उनकी तौहीन करते हैं और उनसे ही वोट मांगते हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने लोगों से कहा कि मुफ्ती सईद, महबूबा मुफ्ती और पीडीपी ने गुज्जर बिरादरी के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने लोगों से महबूबा मुफ्ती को वोट देने की अपील की। और पिछले 5 साल से जब से जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के मरकजी पैनल के सरबराह गुलाम कादिर वानी ने कहा कि अगर हुकूमत पाबंदी हटाए तो जमात इस्लामी आइंदा असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने के बारे में सोच सकती है। वानी ने कहा कि जमहूरी अमल ही मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। उन्होंने न्यूज़ 18 JKLA से खास बातचीत की। जब उनसे पूछा गया कि वो 1987 जमहूरी अमल में हिस्सा लेने से क्यों दूर रहे तो उन्होंने कहा कि बंदूक बरदारों का दबाव था। उन्होंने कहा कि लोगों की अक्सरियत ने हिस्सा नहीं लिया और लेकिन अब अगर जमात इस्लामी पर पाबंदी हटाई जाए तो वो आइंदा जमहूरी अमल में हिस्सा लेने का सोच रहे हैं। इस मौके पर अमीर जमात और मरकजी पैनल के सरबराह गुलाम कादिर वानी के अलावा साबिक अमीर जमात गुलाम मोहम्मद भट्ट और साबिक अमीर जमात मोहम्मद अब्दुल्ला वानी भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि जमात ने 1987 के बाद कोई इलेक्शन नहीं लड़ा है, वो पाकिस्तान के हामी रहे हैं। जमात जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी को हवा देने और भारत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने पर मोदी हुकूमत ने पाबंदी आयद की है। जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के कई सरकर्दा अरकान को गिरफ्तार किया गया है और उनकी जायदादें जब्त कर ली गई। 28 फरवरी 2019 में जमात इस्लामी पर 5 बरस के लिए पाबंदी आयद की गई थी। 27 फरवरी 2024 को मोदी हुकूमत ने इस पाबंदी को मजीद 5 बरसों के लिए बढ़ा दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की सूबाई सेक्रेटरी शेख बशीर अहमद ने श्रीनगर में वोटरों की बड़े पैमाने पर शिरकत का क्रेडिट लेने के लिए बीजेपी लीडरों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि लोग आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ गुस्सा दर्ज करने के लिए बाहर आए थे। उन्होंने जमात इस्लामी की जानिब से पाबंदी हटाने की सूरत में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार रहने के ऐलान को सराहा है। मेरे साथ जुड़े हैं प्रोविंशियल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और फॉर्मर MLC शेख बशीर अहमद। बशीर साहब, जब से ये चौथे फेज़ का इलेक्शन श्रीनगर में हुआ है तब से बीजेपी पूरा क्रेडिट ले रही है इसका और कह रहे हैं और ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि जो हालात ठीक हुए हैं धारा 370 हटने के बाद तभी लोगों में एक कॉन्फिडेंस आया, वो बाहर निकले जब नॉर्मल सी थी। और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि जो गारंटी थी वो गारंटी काम आई, 370 हटाने की गारंटी थी वो काम आई और उसके बाद ही रिकॉर्ड तोड़ तादाद में लोग बाहर निकले श्रीनगर सीट के लिए। क्या कहेंगे? शुक्रिया समीर साहब, आपने कहा कि बीजेपी क्रेडिट ले रही है। इस बात का जम्मू कश्मीर की तबाही का क्रेडिट तो उनको दे देना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019 के बाद जो तबाही हुई है, जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के तहत कुचला जा रहा है, उसका क्रेडिट तो बीजेपी को मिलना ही चाहिए। आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि कश्मीर के अंदर जो सेंट्रल कश्मीर पर पोलिंग हुई है वो हौसला अफजा है। पास्ट रिकॉर्ड ये रहा है कि वहाँ पोलिंग 14% 13% रही। इस दफ़ा पोलिंग अच्छी हुई है, लेकिन इससे भी अच्छी हो सकती थी। उसका भी डिस्क्रेडिट इनको जाता है कि इन्होंने रात को पकड़ धकड़ बहुत की। सारी ही पार्टियां कहती हैं कि नौजवानों को, कुछ लोगों को पकड़ के उन्होंने थानों में बुला लिया। जब सारी चीज़ें ठीक हैं तो इलेक्शन से एक दिन पहले शायद पकड़ धकड़ होनी नहीं चाहिए थी। बहरहाल इसका हिसाब उन्होंने देना है। इसी मीनवाइल कल भी एक डेवलपमेंट हुई। जमात इस्लामी के जो वहाँ के हेड है, पैनल हेड, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, असेंबली इलेक्शन के लिए। आपको नहीं लगता कि एक बड़ा ये एक जो अनाउंसमेंट है और ये भी बीजेपी क्रेडिट ले रही है कि देखिए वहाँ पे इस तरह के हालात बनाए हैं कि जो कल तक गन की बात कर रहे हैं, बुलेट की बात कर रहे थे, आज बैलेट की बात। बेसिकली मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है ये। अगर ये क्या नाम है, जमात इस्लामी इलेक्शन लड़ने के उसमें आ जाए, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। जमात इस्लामी ने पहले इलेक्शन लड़े हैं जम्मू कश्मीर में, शायद आपको भी याद होगा। लेकिन एक स्टेज के ऊपर वो जंग पे आ गए आमादा और बहुत नुकसान भी किया। अगर उनको ये रीथिंकिंग शुरू हो गई तो इट्स ए वेलकम स्टेप।
کیونکہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو پولیٹیکلی لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے، ڈنڈے کے زور پہ نہیں، طاقت کے زور پہ نہیں، پولیٹیکل مقابلہ کریں گے ان کے ساتھ اگر وہ لڑتے ہیں۔ وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، جلد ہوں گے حاضر۔